130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द उस पत्र का हिस्सा हैं जो उन्होंने देश के नाम लिखा है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने जनता की आशंकाओं और उम्मीदों की बात की, भरोसा दिया कि हम विजयी होंगे। अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है। हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है, तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। पत्र में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी पर भी बात की, लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। ये एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। मजदूरों का दर्द भी प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में झलका। उन्होंने लिखा, निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर, भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रही हैं। पत्र में प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे कोरोना को लेकर जो डर भारत के लिए जताया गया, उसे देशवासियों ने मिलकर दूर किया। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक ओर जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। धारा 370 हटाने से लेकर नागरिकता संशोधन कानून तक प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल में सरकार के बड़े फैसलों की फहरिस्त जनता के सामने रखी। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं। सीडीएस का गठन हो या मजदूरों किसानों को पेंशन, प्रधानमंत्री ने सभी को क्रांतिकारी कदम बताया। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। संसद में सरकार के कामकाज को भी प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ बताया। हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हों, ये सब तेजी से बन पाए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों से जनता को भरोसा दिया कि 24 घंटे सरकार जनता की सेवा में लगी है। 1 साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी सजगता से काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं। 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने वाले इस पत्र में प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी। 2014 से 2019 तक के ऐतिहासिक फैसलों का भी
जिक्र किया। इस पत्र को बीजेपी कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाएंगे। दूसरी पारी के 1 साल पूरा होने पर वर्चुअल रैली और संवाद का भी कार्यक्रम है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रखिए। आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी।